अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष पर आज चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव जो बतलाए, हम लोगों ने जाना कि ईशावास्योपनिषद सब उपनिषदों का सिरमौर है ना। तो आज गुरुदेव उसी पर लिख रहे हैं। आज हम उसी वेदांत सिद्धांत की या वेद के 40वें अध्याय की, अथवा यह कहिए कि ईशावास्योपनिषद की व्याख्या करने जा रहे हैं, है ना। शुद्ध और निष्पक्ष मन से इस पर विचार करें। इस पहले उपनिषद का पहला मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कृतः कस्य स्विद्धनम। तो इस तरह का अपना मंत्र है। तो ईशावास्योपनिषद का यह पहला मंत्र है ना। और इसी मंत्र पर चर्चा करेंगे, है ना। गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझाए हैं, अन्वय किए हैं। इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजीथा कस्यस्विद धनम माँ गृथ। और अर्थ दिए हैं, शब्दार्थ एक एक चीज का। इदम मतलब यह, सर्वं मतलब सब, यत्किंच जो कुछ, जगत्याम मतलब संसार में, जगत मतलब है चलने फिरने वाला है, अर्थात सजीव शरीर है वह। ईशावास्यम मतलब है ईशस्य, आवास्यम मालिक के, या यह कहिए कि ईश्वर के, और ब्रैकेट में लिखे हैं ऐश्वर्य वाली आत्मा के रहने का घर है। तेन उसका अर्थ है उसी के, त्यक्तेन मतलब दिए हुए को, भुंजी था मतलब भोग करो, कस्यस्वी कस्यस्यु किसी भी दूसरे के, कस्यस्व है ना। धनम मतलब धन की, माँ मतलब गृध अभिलाषा, इच्छा या लालच मत करो। गृधु अभिकांक्षायाम टू कोवेट धातु से गृध शब्द बना है। संभवतः अंग्रेजी का ग्रीड शब्द जिसका अर्थ है लालच या लोभ, इसी से बना है। अर्थ यह सब कुछ जो इस संसार में जगत रूप से अर्थात चलने फिरने वाला है, यानी ब्रैकेट में सजीव शरीर है, वही मालिक के या ऐश्वर्य वाले ईश्वर के रहने का घर है। उसी के दिए हुए को अर्थात उसी की कमाई को भोगो। दूसरे किसी के भी धन की लालच, इच्छा या अभिलाषा या भरोसा मत करो। यह ईश शब्द, यह शब्द ईश ऐश्वर्य धातु से बना है। ईश से तात्पर्य यह है कि तुम्हारे इस सजीव शरीर के भीतर जो तुम्हारी आत्मा है वह ऐश्वर्यों से युक्त ईश्वर है। वही तुम्हारी परिस्थितियों का, तुम्हारे संसार का ईश है, अर्थात मालिक है। ब्रैकेट में दिए हैं तुम्हारे भाग्य का विधाता है। अतः तुम किसी भी दूसरे के धन की अभिलाषा मत करो। देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्वीधनम। इसका मतलब यहाँ इतना सुंदर सद्गुरुदेव बतला दिए, यह सब जो कुछ संसार में जगत रूप से अर्थात चलने फिरने वाला है। अब विचार कीजिए, यह जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है इस संसार में, जगत के भीतर जो चलने फिरने वाला है कौन है? ब्रैकेट में दिए सजीव शरीर है। सजीव शरीर है जिस शरीर में प्राण है, मतलब वही मालिक के या ऐश्वर्य वाले ईश्वर के रहने का घर है। वही मालिक के यानी ईश्वर के या ऐश्वर्य वाले ईश्वर के रहने का घर है।
उसी के दिए हुए को अर्थात उसी की कमाई को भोगो। तो जो दे रहे भीतर से अपनी कमाई को भोगो, मतलब है ना, उसी के दिए हुए अब उसी की कमाई को भोगो। दूसरे किसी के भी धन की लालच, इच्छा या अभिलाषा या भरोसा मत करो। बाप रे, इतना सुंदर है ईशावास्य उपनिषद की जय। और हमारे पूर्वज जितने ऋषि मुनियों की जय, और आदि योगेश्वर मुनीश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। इतने सुंदर ज्ञान को हम लोग कहाँ से जानते अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते। कितनी सुंदर बात है। इस संसार में जो चलने फिरने वाला सजीव शरीर है वही मालिक का, ईश्वर का घर है, और उसी के दिए हुए कमाई की भोगो, किसी दूसरे के धन की लालच मत करो बोल के लिखा हुआ है। बाप रे बाप है। दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं, सभी ब्रह्म है अपने अपने शरीर के, लेकिन मनुष्य आत्मा के विशेष विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किसी दूसरे की धन की लालच मत करो। दूसरे जीव जंतु की बात नहीं है, यहाँ मनुष्य आत्मा की बात हो रही है। सभी ब्रह्म है अपने अपने स्थान पर, लेकिन यहाँ पर मनुष्य आत्मा की बात हो रही। किसी दूसरे की धन की लालच बिल्कुल मत करो, है ना, और इच्छा अभिलाषा भी दूसरे का भरोसा मत करो बिल्कुल। गुरुदेव कह रहे हैं अपने कमाई की भरोसा करो। यह सब जो कुछ इस संसार में जगत रूप से अर्थात चलने फिरने वाला है, ब्रैकेट में है सजीव शरीर है, वही मालिक के या ऐश्वर्य वाले ईश्वर के रहने का घर है। तो कहाँ ढूंढने जा रहे हैं ईश्वर को? यह शरीर ही ईश्वर का घर है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। और इसी ईश्वर के दिए हुए अर्थात उसी की कमाई को भोगो। दूसरे किसी के भी धन की लालच, इच्छा या अभिलाषा और ब्रैकेट में भरोसा मत करो, है ना। तो इसीलिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करना चाहिए सच्चाई और ईमानदारी से, है ना, और धनोपार्जन करना चाहिए। गुरुदेव लिखे हैं जैसे हमारे अपना परिवार का अपना भरण पोषण भी हो और जगत का भी कल्याण हो, है ना। इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा ही सोचेगा तो जगत में आराम, शांति, सुख, समृद्धि की कमी नहीं होगी, है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव इसी विषय में ही है। यहाँ ईश, यह शब्द ईश ऐश्वर्य धातु से बना है ना। तो ईश शब्द जो है संस्कृत में ईश पढ़ते हैं, तो ऐश्वर्य धातु से बना है। ईश से तात्पर्य यह है कि तुम्हारे इस सजीव शरीर के भीतर जो तुम्हारी आत्मा है वह ऐश्वर्यों से युक्त ईश्वर है। कितना साफ लिखा हुआ है। इस शरीर के अंदर ये जो तुम्हारी आत्मा है वह ऐश्वर्यों से युक्त है ना, और वही ईश्वर है। ऐश्वर्यों से युक्त ईश्वर है, वही तुम्हारी परिस्थितियों का, जो भी परिस्थितियां है इस सब का, तुम्हारे संसार का ईश है। जितना जो दिख रहा है परिस्थितियां अच्छी बुरी, सबका सब परिस्थितियों का मालिक तुम स्वयं हो, मतलब वाह, धन्य गुरुदेव। वही तुम्हारी परिस्थितियों का, तुम्हारे संसार का ईश है, अर्थात मालिक है, तुम्हारे भाग्य का विधाता है, जो आपके भीतर बैठे हुए हैं, जो सबके अपने शरीर में बैठे हुए हैं, अपने अपने भाग्य के विधाता अपने अपने शरीर में बैठे हुए हैं, अपने अपने शरीर के भीतर जो विराजमान है वही ऐश्वर्यों से युक्त ईश्वर है, और उसी की कमाई को ही भोगना चाहिए। किसी दूसरे की कमाई की तो लालच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, लिखा हुआ है ना। वाह, धन्य गुरुदेव, इतनी बड़ी बात। वही तुम्हारी परिस्थितियों का, तुम्हारे संसार का ईश है, अर्थात मालिक है, तुम्हारे भाग्य का विधाता है, अर्थात तुम किसी भी दूसरे के धन की अभिलाषा मत करो। तो ऐसे अगर करेंगे लोग तो कहाँ का चोर, गुंडे और बदमाश दुनिया में आएंगे? बिल्कुल नहीं, सभी संत महान हो जाएंगे। हाँ, इतना सुंदर वेद, इतना सुंदर उपनिषद, हाँ, ऋषि मुनियों की महिमा अपार। बहुत तपोबल से उन्होंने जिस तत्व को पाया सबके सामने रखे, और सदगुरुदेव आ करके भाष्य करके बता रहे हैं कि कहाँ पर भूल कर गए थे सब हम लोग, है ना। धन्य धन्य गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे हम लोग उसी पर पढ़ रहे हैं। मतलब यह है कि जब हमारे भीतर की जो हमारी आत्मा है वह एक ऐश्वर्यवान ईश या ईश्वर है, तो हम किसी दूसरे से, चाहे वह मजहबी भगवान ही क्यों न हो, क्यों मांगे
या दूसरे का भरोसा क्यों करें अथवा दूसरे के धन का अपहरण या चोरी क्यों करें, किंतु इस ज्ञान को धारण करके केवल अपनी कमाई का भरोसा करें, अपनी अंतरात्मा के दिए हुए भोगों को भोगें और दूसरे की आशा भरोसा छोड़कर पूर्ण स्वावलंबी बने। धन्य धन्य गुरुदेव सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से पूरे बता दिए, इतने सुंदर तरीके से। बाप रे बाप। मतलब यह है कि जब हमारे भीतर की जो हमारी आत्मा है वह एक ऐश्वर्यवान ईश या ईश्वर है, तो हम किसी दूसरे से, चाहे वह मजहबी भगवान ही क्यों न हो, क्यों मांगे या दूसरे का भरोसा क्यों करें, अथवा दूसरे के धन का अपहरण या चोरी क्यों करें। सोचिए, किसी मंदिर में कहीं जा करके और भगवान का नाम ले करके उसको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान लगा के अपने भीतर प्रवेश कर जाइए, अंतर आत्मा से कहिए, जो जरूरत है वह आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। हाँ, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम सच्चा और ईमानदारी से करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आत्मदेव ने वही नियम बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं नियम? हमने, आपने, सबने मिलके बनाए हैं। तो उससे प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह मजहबी भगवान ही क्यों न हो। जिसको आप कितना ही नाम पुकारते हैं, आत्मा छोड़ करके अगर अलग है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा में ध्यान कीजिए, आंख बंद करके अंतरात्मा में ध्यान कीजिए, जो चाहिए अपनी अंतरात्मा से कहिए, सब खजाना आपके पास है, सारा विश्व ब्रह्मांड आपके लिए है। कितनी बड़ी बात है। ऋषि मुनि क्या बोलकर चले गए, लोग क्या कर रहे हैं बताइए। भगवान को जगह जगह बना के रखे हुए हैं, है ना, और मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बना के और बस मांगने का ही कार्य चल रहा। और यदि कोई उसको ना माने तो उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। कितनी गलत बातें हो रही हैं। धन का भी अपहरण करते हैं, चोरी भी करते हैं। ये कौन से ईश्वर की पूजा हो रही है? यानी जिसने अपने आप को छोड़ दिया, यही गड़बड़ करते हैं। बाकी क्या कहें, आप विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप सोच लीजिए किस भगवान को मांगना है, अंतरात्मा को, जो ऐश्वर्यवान है, यह ईश है, यह ईश्वर है, यह भाग्य विधाता है। इसी से जो कुछ कहना है कहिए। आगे पढ़ते हैं, उसी को थोड़ा सा पढ़े हुए थे, किंतु इस ज्ञान को धारण करके केवल अपनी कमाई का भरोसा करें, अपनी आत्मा के दिए हुए भोगों को भोगें और दूसरे की आशा भरोसा छोड़कर पूर्ण स्वावलंबी बने। बहुत तपस्या की बात है, बहुत तपस्या की बात है। इसलिए निरंतर ध्यान लगाना चाहिए। सवेरे सुबह उठ करके चक्र भेदन साधन करना है आपको, तो सवेरे उठना पड़ेगा। आप प्रणव, ध्यान, तपस्या, चक्र भेदन, शुभ भावना, मंत्र, ये सब करने में आपको घंटे लगें कि 2 घंटे लगें, कोई बात नहीं। उस हिसाब से जागिए कि आधे घंटे लगे कि 15 मिनट, पर अपना ध्यान निश्चित रूप से कीजिए। सारा विश्व ब्रह्मांड आपके लिए ही है ना। आप जब ध्यान तपस्या करेंगे तभी तो प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वयं बनाए हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आत्मदेव ने बनाए हुए हैं। जब हमको जो चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के कोई चीज प्राप्त नहीं होगा। आपको जो चाहिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आगे सदगुरुदेव लिखते हैं, स्वावलंबन की प्रशंसा सभी करते हैं, पर अंत में या अपने कथन के बीच में यह कह देते हैं कि ईश्वर का भरोसा सबसे अच्छा है, या वह धन्य है जो अपना भरोसा छोड़कर ईश्वर का भरोसा करता है। अब अच्छी तरह समझ गए आप कि ऐसा लिखने वाले कहाँ पर हैं, है ना। कितने दूर पर है ना, उनके मनोमस्तिष्क के अंदर क्या है। आप समझ लीजिए वो कितने पानी में है, कहने का मतलब।
कितने ज्ञानी है सो समझ लीजिए, है ना। जो ईशावास्य उपनिषद नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है। वेदों में, उपनिषदों में जिसकी चर्चा की जा रही है वह चलने फिरने वाला सजीव शरीर है, जो उसका घर है, उसके अंदर जो रहते हैं वही ईश हैं, वही ईश्वर हैं। बाप रे, कोटि कोटि नमन सभी को, है ना। इतना सुंदर ज्ञान गुरुदेव दिए हैं। कल इस पर फिर चर्चा करेंगे, समय हो गया। आप सभी भगवान है, हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वेदों का यही मंत्र है ना। सबकी श्रद्धा करनी चाहिए, है ना। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में लिखा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण को इज्जत देना चाहिए, सम्मान देनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। आप सबको हमारा कोटि कोटि नमन। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईशावास्य उपनिषद की इस मंत्र की जय।